नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही परिवार ट्रू एग्ज़ाम में। साथियों, हिंदी पेडागॉजी की नई सीरीज़ आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। ये पहली क्लास है और अब हम टॉपिक वाइज चलेंगे। इस सीरीज़ की जितने भी वीडियो आते हैं अगर आप पूरे देख लेते हैं अच्छे से तो उसके बाद आपको हिंदी पेडागॉजी कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी बुक से ना किसी चैनल से। आप डायरेक्टली सीटेट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे सिर्फ इस सीरीज़ को फॉलो करके। तो सभी वीडियो ध्यान से देखिएगा। इससे पहले हम हिंदी शिक्षण शास्त्र के वीडियो कर चुके हैं जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड थे, जिनमें हमने क्वेश्चंस किए थे, लेकिन इसमें अब हम टॉपिक वाइज चलेंगे। तो मैं आपके लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ परीक्षा तक। आप अपनी तरफ से बस वीडियो को लाइक करते रहिएगा, अच्छा लगे तो नीचे कमेंट भी करिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारा बहुत हौसला बढ़ता है, आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ला पाते हैं। और ये पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बराबर इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा, आपके दोनों ही पेपर के लिए ये है। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अच्छे से समझने के लिए बस आप शुरू से लेकर अंत तक साथ में बने रहिएगा, एक एक चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। चलिए, भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। देखिए, जो भाषा होती है उसी के माध्यम से हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर पाते हैं, एक दूसरे को बता पाते हैं। तो भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं। भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया जन्म से शुरू हो जाती है और निरंतर चलती रहती है। जब बच्चा छोटा होता है तभी से वो भाषा मतलब ग्रहण करना शुरू कर देता है। जैसे वो लेटा हो या चल रहा हो, थोड़ा थोड़ा चलना सीखा हो उसने, फिर भी वो अनुकरण करता है, वो आसपास देखता है, वो कौन कैसे बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, इस तरीके से वो हर एक चीज़ सीखने का प्रयास करता है और धीरे धीरे शब्दों को सीख लेता है। इससे पहले तो वो स्कूल नहीं गया था, लेकिन उसने सीखा, तो ये जन्म से ही चालू हो जाती है। तो भाषा में निपुणता प्राप्त करने के 4 कौशल हैं: बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। ये जो 4 कौशल आपके सामने लिखे हैं, ये भाषा में निपुणता हासिल करने के लिए है। मतलब इनमें आपको अव्वल होना पड़ेगा, उसके बाद आप एक निपुण बन जाएंगे, मतलब आप भाषा में बहुत ही निपुण हो जाएंगे। तो बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, भाषा शब्द जो है संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न है। इसका अर्थ होता है बोलना। तो भाषा जो है वो संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुआ शब्द है, इसका अर्थ है बोलना। अब भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक, दूसरा लिखित। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। अब बात करें भाषा कितने तरीके से सीखी जा सकती है। तो भाषा 2 तरह से सीखी जा सकती है, एक अर्जित करके, दूसरा अधिगम करके। भाषा को अर्जन किया जा सकता है और भाषा का अधिगम किया जा सकता है। तो नीचे दिया हुआ है पॉइंट, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं। यानी कि भाषा अर्जित की हुई संपत्ति है, किसी के दादाजी की या पिताजी की संपत्ति नहीं है। बालक में भाषा का अर्जन 3 तरह से होता है। देखिए, पहले मैंने बताया आपको कि भाषा का अर्जन होता है और दूसरा अधिगम। तो जो अर्जन है वो भी 3 तरह से होता है। कैसे? अनुकरण करके, अभ्यास करके, पुनरावृत्ति करके। छोटा बालक होता है, अनुकरण करता है, नकल उतारता है, कोई कुछ कह रहा है या फिर घर में कोई क्या बातें कर रहा है वो सब सुनता है और कुछ शब्दों को याद करने की, दोहराने की वो कोशिश करता है, तो अनुकरण करके करता है। फिर उसका बार बार अभ्यास करता है और पुनरावृत्ति, बार बार उसी को बोलता है। तो इस तरीके से अनुकरण करता है, यानी कि वो सिर्फ देख के, सुन के बोलने की कोशिश कर रहा है, तो उसे ही वही अर्जन हो गया। मतलब अर्जन उसने कैसे किया? अनुकरण करके, अभ्यास करके और पुनरावृत्ति करके। इसके लिए उसने कोई मेहनत नहीं की, वो कोई कॉलेज नहीं गया, ना ही उसे शिक्षक ने सिखाया, ना ही उसने किसी पाठ्य पुस्तक की मदद ली। तो भाषा का अर्जन किस तरीके से हुआ? अनुकरण करके, अभ्यास करके और पुनरावृत्ति करके। आगे का पॉइंट है, भाषा अर्जन के लिए आवश्यक बिंदु। बालक अपने चारों ओर वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखता हुआ देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा अर्जित कर लेता है। तो कैसे अर्जित करता है मैंने अभी आपको बताया था, आपको समझ भी आ गया होगा। भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा को सीखता है, जो उसकी मातृभाषा होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि भाषा अर्जन द्वारा बालक क्या सीखता है? अपनी मातृभाषा को। मतलब आप जब वो अपने घर पे होता है तो उसमें जो घर में लोग बोल रहे होंगे, आसपास देखता है, जो लोग बोल रहे होंगे उसकी मातृभाषा ही होगी, तो अपनी मातृभाषा को सीखता है, उसकी प्रथम भाषा जो होती है। अर्जन के द्वारा सीखी गई पहली भाषा मातृभाषा। आगे कुछ मनोवैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं। जैसे चॉम्स्की जी थे, उन्होंने कहा कि बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं, उनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति होती है। तो चॉम्स्की ने कहा कि बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं, उनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन की युक्ति होती है।
भाषा अर्जन का अर्थ है भाषा को अप्रत्यक्ष, अनौपचारिक और स्वाभाविक रूप से सीखना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि वो जब अर्जन करता है तो वो कोई कॉलेज नहीं गया, ना ही उसे किसी टीचर ने पढ़ाया और ना ही उसे भाषा अब किसी पाठ्य पुस्तक से सीखी। उसने सिर्फ अनुकरण किया आसपास और सीख गया, स्वाभाविक रूप से सीख गया। अप्रत्यक्ष मतलब उसने किसी प्रत्यक्ष तरीके से नहीं सीखा, ना ही उसने कोई मेहनत की, सिर्फ उसने देखा, अनुकरण किया और सीख गया। अनौपचारिक मतलब इसके लिए किसी पाठ्य पुस्तक या किसी नियम की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसे ही अनौपचारिक कहेंगे। और औपचारिक में पाठ्य पुस्तक, नियम, शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है। तो अनौपचारिक में उसे किसी पाठ्य पुस्तक या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने अनुकरण करके स्वाभाविक रूप से ही सीख लिया। तो आई थिंक आपको अर्जन एकदम क्लियर हो गया होगा कि भाषा का अर्जन किस तरीके से होता है। तो अपनी तरफ से एक लाइक कीजिएगा, वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे भाषा अधिगम की। तो भाषा अधिगम के लिए आवश्यक बिंदु। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये निरंतर परिवर्तनशील है, भाषा सर्वव्यापक है, सभी जगह है। तो भाषा जो है वो एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये निरंतर परिवर्तनशील है मतलब बदलती रहती है। भाषा सर्वव्यापक है, सभी जगह है। सीखना अनुकूलन है, सीख कर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। सीखना नए पुराने अनुभवों का संगठन है। अब जैसे आप साइकिल चलाना जानते थे तो उसमें बैलेंस बनाना जानते थे, फिर उसके बाद आपने बाइक चलाना सीखा तो उसमें भी बैलेंस बनता है, लेकिन कुछ चीज़ें बढ़ गई, तो आपका पुराना अनुभव भी काम आया। आपने जो साइकिल चलाना सीखा था उसमें जो बैलेंस बनाते थे वो वाला अनुभव भी काम आया, तो नए पुराने अनुभवों का संगठन हुआ, तो वही है। आगे सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है, मतलब अकेले व्यक्तिगत भी सीखा जाता है और सामाजिक समाज में भी। भाषा अधिगम में भाषा का औपचारिक ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सीखना शामिल है, प्रयत्न रूप से सीखना शामिल है, मतलब इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। औपचारिक, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, आपको शिक्षक की मदद लेनी पड़ेगी, पाठ्य पुस्तक की मदद लेनी पड़ेगी, तो वही औपचारिक हो गया। इसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयत्न करके सीखेंगे तो वो अधिगम होगा, और बिना प्रयत्न के सीखेंगे तो वो अर्जन होगा। बस इतना सिंपल है, ये याद रखिए। भाषा अधिगम को हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि कॉलेज या स्कूल जाकर शिक्षक की मदद लेकर पाठ्य पुस्तकों के द्वारा जो हम अपने प्रयत्न करके सीखते हैं, तो वो ही भाषा अधिगम हो गया। और भाषा अर्जन, जिसके लिए किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती, हम स्वाभाविक रूप से अनुकरण द्वारा ही सीख लेते हैं। किसी पाठ्य पुस्तक की ज़रूरत नहीं है, किसी विद्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट दिया है, भाषा अधिगम का अर्थ है भाषा के नियमबद्ध, औपचारिक और प्रयत्नपूर्वक सीखना। तो भाषा को नियम से और औपचारिक और प्रयत्नपूर्वक सीखना ही भाषा अधिगम है। गेट्स महोदय ने कहा कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। तो अनुभव से जो व्यवहार में परिवर्तन आता है तो वही अधिगम होता है। क्रो ने कहा, सीखना आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना जो है वो आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये क्रो महोदय ने कहा। पावलोव ने कहा, अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। मतलब अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप जो आदत का निर्माण होता है वही अधिगम है, ये पावलोव महोदय ने कहा। अधिगम में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, मतलब वो जो सीखता है उसके बाद वो परिपक्व होता जाता है, जब जैसे जैसे वो सीखता है, जैसे जैसे वो अधिगम करता है। वहीं वुडवर्थ महोदय ने कहा, सीखना विकास की प्रक्रिया है, सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो ये जो जितने भी मनोवैज्ञानिकों की ये दी हुई हैं डेफिनीशंस, इनको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसे ही आ जाती हैं। जैसे वुडवर्थ का है, क्रो का इम्पॉर्टेंट है, गेट्स का भी। तो ये सब मतलब वुडवर्थ ने कहा, सीखना विकास की प्रक्रिया है, सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। आपको जो अनुभव आ जाएगा, आपने जो अनुभव किया, मतलब आपके अंदर जो अनुभव आ गया सीख के, पाठ्य पुस्तकों द्वारा, शिक्षकों की मदद से जो भी आपने सीखा, आपको अनुभव आया, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, तो वही सीखना है या अधिगम है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अपनी तरफ से लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब हम आगे देखेंगे कुछ पिछले सालों के क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आए हैं, भाषा अर्जन और अधिगम से जो पिछले सालों में पूछे गए हैं वो देखेंगे। फिर उसके बाद कल हम डिस्कस करेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। इस टॉपिक में ज़रूर आइएगा और कल का वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। आप इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करिएगा, तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत हम कल पढ़ेंगे। आज भाषा अधिगम और अर्जन का हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती।
तीसरा ऑप्शन है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चों को व्याकरण सिखाना ज़रूरी है। तो मैंने बताया था प्राथमिक स्तर पे व्याकरण की तो बात होगी ही नहीं, तो ये पहले ही गलत हो गया। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। अभी मैंने आपको बताया था कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं जन्मजात होती हैं, चॉम्स्की महोदय ने कहा था। अभी मैंने आपको बताया था। आगे देखते हैं। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन है भाषा कक्षा का, दूसरा ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला का, तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का, चौथा ऑप्शन है समाज का। तो यहाँ पे बात हो रही है अर्जित करने के लिए, भाषा का अर्जन हो रहा है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है समाज का। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, समाज का। भाषा का अर्जन जब होगा तो समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और परिवार की भी। तो बच्चे समाज से भी अर्जन करते हैं अनुकरण करके और अपने परिवार से भी। तो आई थिंक आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। भाषा अर्जन क्या है, भाषा अधिगम क्या है, अब आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ भी कमी लगी हो तो ज़रूर बताइए, मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी तरफ से लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं कल अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।